बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अस्सलामु अलैकुम। वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है यूके के विज़िट वीज़े के बारे में, क्योंकि आजकल यूके की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ जो हैं वो ग्रांट हो रहे हैं। तो हमारी हेल्पलाइन पे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो आपको बना के थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँ। यूके का जो वीज़ा होता है, बहुत से लोग जानते हैं कि 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, जो फर्स्ट आपको वीज़ा मिलता है। ठीक है, इसमें आपने जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपकी 2 कैटेगरीज़ में वीज़ा अप्लाई होता है। या तो आप बिज़नेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको जॉब के डॉक्यूमेंट चाहिए। जिसमें जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स आए थे, मैं डॉक्यूमेंट्स को 3 हिस्सों में कैटेगराइज करता हूँ। एक तो ये है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आपके बिज़नेस या जॉब के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और एक आपके फाइनेंशियल्स होते हैं। पर्सनल डॉक्यूमेंट में आपके आ जाते हैं जितने भी आपके पासपोर्ट हैं, नए और पुराने, जितनी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो सारी। उसके बाद आपका CNIC, उसके बाद आपके जो है वो FRC, आप मैरिड हैं तो MRC साथ चाहिए होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स में, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो है स्टेटमेंट चाहिए होती है। यूके के लिए 3 मंथ्स की स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी एक्सेप्टेबल है। उसके साथ आप अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो साथ लगाते हैं। अब आ जाते हैं बिज़नेस और जॉब। इन दोनों में बाकी सारे डॉक्यूमेंट सेम होते हैं, इन दो जगहों पे आके आपके डॉक्यूमेंट जो है थोड़े से अलग-अलग होते हैं। जैसे अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपका NTN, आपका चैम्बर का कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई इशू नहीं है उसमें। उसके बाद आपकी NTN और टैक्स रिटर्न्स होती हैं। टैक्स रिटर्न, करंट टैक्स रिटर्न जो आपको चाहिए होती है। दूसरा ये है कि आप बगैर टैक्स रिटर्न्स के भी वीज़ा जो है वो यूके का अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए होती हैं, आपका ऑफ़र लेटर, जॉब लेटर चाहिए होता है, और कंपनी से NOC चाहिए होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर आपके पास नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी की इवैल्यूएशन करवाने के बाद, जो प्रॉपर्टी होती है उसकी इवैल्यूएशन करवाने के बाद वो डॉक्यूमेंट भी साथ जो है वो अटैच कर दिया जाता है। हमारी प्रोसेसिंग का जो टाइम, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ हमें विजिट करते हैं तो विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज़ हम आपकी फ़ाइल सबमिट करके आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे फिंगरप्रिंट के लिए। और जो यूके की अपॉइंटमेंट मिल रही है वो विद इन 10 to 15 डेज़ जो है आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। इसकी जो एम्बेसी फ़ीस है वो पाक रुपीज़ में तकरीबन 42,500 रुपये है। उसके ऊपर इसके जो है फ़ॉरेन ट्रांजैक्शन के टैक्सेस चार्ज होते हैं, जो कि तकरीबन मिला के आप 45 साढ़े 45,000 रुपया फ़ीस होती है। यानी कि आप 45 साढ़े 45,000 रुपये फ़ीस में आप अपने यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब आपका 3 to 4 वर्किंग डेज़ में हम फाइल बना के सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेके दे देंगे। अपॉइंटमेंट पे आपने जाना है अपने पासपोर्ट के साथ, वहाँ आपकी वो फाइल दोबारा से स्कैन होगी, आपकी जो है वो फिंगर होंगे, आपका पिक्चर होगी। वहाँ पे वो स्कैनिंग के फ़ीस भी लेते हैं, कोई 5,200 रुपये, 200-300 रुपये वो चार्जेस लेते हैं। उसके बाद जब आपने फिंगर कर दिया तो उसके बाद 2 वीक्स के अंदर यूके जो है वो आपको रिस्पॉन्स कर देता है। तो 2 वीक के अंदर अंदर आपका रिस्पांस आ जाता है। 2 वीक के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है या आपको जो है रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। यूके जो है पासपोर्ट के ऊपर रिफ्यूज़ल की स्टैंप नहीं लगाता। ठीक है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए यूके के लिए मैंने आपको बताया कि 2 तरीके होते हैं। या तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच करनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं कर रही होती तो फिर आप केस जो है अपना फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग जो सबमिट कर देते हैं, जिसमें मैं आपकी रिटर्न की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा केस ये होता है कि अगर आपका सपोज़ करें आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो उसमें आप एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप जा सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जब आप जाते हैं, आप कुछ पॉइंट्स पे आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया होता है, आप उन पॉइंट्स की जस्टिफिकेशन बना के उनके होम ऑफिस में आप उसको रिपोर्ट करते हैं कि ये पॉइंट की ये जस्टिफिकेशन और मेरे केस को प्रॉपरली देखा नहीं गया, काइंडली इसको रिव्यू किया जाए। उसकी कोई फ़ीस नहीं होती, कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं होते। वो जैसे आप रिएक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं तो आपका केस जो है सबमिट होता है, तो विद इन 10 to 15 डेज़ जो है एक्नॉलेजमेंट ईमेल आती है आपको कि आपका केस हमने रिकन्सिडरेशन में ले गए हुए हैं। उसके बाद 3 मंथ्स का टाइम होता है। 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है दोबारा उस पर वो रिव्यू करके आपको डिसीजन देते हैं। और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जो माइनर जो है इश्यूज़ की वजह से रिफ्यूज़ हो जाते हैं, और
प्री एक्शन प्रोटोकॉल में उनको दोबारा से अप्रूवल मिल जाती है। जब आपको अप्रूवल मिल जाती है तो फिर आप अपना पासपोर्ट एम्बेसी में जमा करते हैं। एम्बेसी में पासपोर्ट जमा करते हैं तो वहाँ से वीज़ा जो स्टैंप होके आ जाता है। जब आप अप्लाई करते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल तो उसमें आपको पासपोर्ट जमा करने की ज़रूरत नहीं होती। उम्मीद करता हूँ जितनी यूके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो आप तक पहुँच चुकी होगी। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी भी जितने कंट्रीज़ हैं उनके डॉक्यूमेंट, उनकी एम्बेसी फ़ीस, उनकी वीज़ा रेशो, ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाऊंगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को देखते रहिएगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर 0311178614 आपको स्क्रीन पर मिल रहा होगा। कॉल करके आप रहनुमाई ले सकते हैं, हमारे एजेंट आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। आपने ऑफिस विज़िट करना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ विज़िट करें, खसूसन बैंक स्टेटमेंट के साथ, ताकि हमारे लिए आसानी हो। और यूके का वीज़ा जो है इस वक्त बहुत अच्छी वीज़ा रेशो चल रही है। इस वक्त जो है अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट क्वालिफाई करती है तो आपको एक दफ़ा यूके को अटैम्प्ट ज़रूर लेना चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।